बट ऐसी फिल्म न बनाए तो अच्छा है। नहीं बनाना चाहिए मतलब प्रोपेगेंडा मूवीज। तो वहीं पे इसको दफना दिया जाता, फिर दूसरे को दिखा के आग बढ़ाने की बात हो रही है ना। ये तो रिलीजन का नाम लेके खराब कर रहे हो। रोंगटे खड़े हो गए यार। तब माँ बहनों को देखना चाहिए अपने, तभी अक्ल आएगा सबको। थोड़ा गंदा है। इनके चक्कर में मत आओ। कन्वर्टर गैंग से लोगों को बचाइए। और नहीं देखो तो उल्टा अच्छा ही है, कुछ नहीं है फिल्म में। शिक्षा पे आप फोकस कीजिए, ये सब फालतू है। पॉलिटिक्स है ना जब तक, तो ये होना ही होना है। बट ऐसी फिल्म न बनाए तो अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केरला में फिलहाल ये 30-40 साल 50 साल से हो ही रहा है। 20 या 22% हों या 25% हों मुस्लिम भाई लोग वहाँ जो भी हैं, जब वहाँ इनको पता ही चल रहा है ऐसा बोल रहा है, तो ऐसी फिल्में दिखा के क्या फ़ायदा है। तो उसको रोक लगाइए ना। आप केंद्र में बैठे हो पिछले 8 साल से, तो क्या वहाँ रोक नहीं लगा सकते हो? दूसरे को चीज़ों के लिए रोक लगाने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, घर पे भेजने के लिए सबको टाइम है, उठाने के लिए है, तो वो 1 घंटे का काम है। और दूसरी बात है, हम अपनी फैमिली पे, अपने फैमिली पे ट्रस्ट रखें ना, अपने बेटी बच्चों पे, बहू पे, कि जो ऐसा हो रहा है, कुछ हमारे हिंदू लोग भी मुस्लिम में भाग के जा रहे हैं, कुछ उनके लोग भी हमारे में आ रहे हैं, ये कंटिन्यू चल ही रहा है। ये कौन बंद कर पाएगा? फिल्म दिखा के बंद होगा? ऐसा तो कभी नहीं है। फिर उसमें एक दिखाया है कि वो बुर्के में लड़की बैठी रहती है, वो राम के बारे में बताइए, जीसस के बारे में बोलिए, गॉड के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। क्या जरूरत है सब लिख के? वो लिखते समय साला उसको भी अक्ल नहीं था? वो तो सोच लिया होता। ठीक है, वो लोग अपने अल्लाह को मानते हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं। हर कोई लोग अपने ही भगवान में जीसस को हर एक धर्म वाले मानते हैं, गुरुद्वारा हो, कैथलिक जो भी हों। बट लेकिन ये सब दिखा के क्या मिलेगा उनको? पिक्चर फ्लॉप भी जाएगी तो केंद्र से उनको पैसा मिल जाएगा, 4 गुना पैसा मिलेगा। जैसे IPL में हारने पे 4 गुना मिलता है, तो इसका 4 गुना पैकेज। कर्नाटक में चुनाव है 11-12 तारीख को, 10 तारीख को, इसलिए फिल्में। इसके पहले कश्मीर फाइल भी आई, तब क्या जरूरत है सब दिखा के? आगे से अच्छी फिल्में आना बंद हो जाएंगी, फैमिली फिल्में, यही सब फिल्में आती रहेंगी। 30-40 साल पहले हम लोग अच्छे से नहीं थे, हर जाति धर्म वाले अच्छे से नहीं थे, कि पिछले 8 साल से खाली दिखाया जा रहा है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे साला तुम लोग खतरे में हो यार, हम लोग सही है। मैं भी एक हिंदू हूँ, जहाँ 4 रोटी खाते थे 2 खा रहे, 2 नहीं तो 1 तो खा रहे हैं। सुखी से रहने दो यार। सर आपको क्या लगता है क्यों ऐसी पिक्चर लाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जोड़ने का काम होना चाहिए, पर ये तो ऐसा दिख रहा है कि ये तो तोड़ने का ही काम है। कर्नाटक में चुनाव नहीं होता तो और ये साल भर पिक्चर डब्बे में रहती थी। अभी चुनाव है बोल के आज ही रिलीज किए लोग ने, बट इससे कुछ मैसेज नहीं जाएगा। लोग समझदार हो गए हैं, समझने लगे हैं एक दूसरे को। अभी एंड टाइम पे हम जहाँ रहते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग कोई काम पे नहीं आता, तो कोई कैथलिक काम पे जाता, कोई मुस्लिम, हम क्या एक दूसरे को ऐसे देखें? ये फिल्म देख देख के नफरत करेंगे हम लोग। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी रहता हूँ, यहाँ बॉम्बे भी मेरे को 40 साल हो गया है। जो टाइम पे हमारे लोग नहीं मदद करते, वो लोग उठ के मदद कर देते हैं, और जो उनको लगता है वो हमारे लोग कर देते हैं। तो क्या जरूरत है सब दिखा के? आप खाली AC में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, किसी की मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आपने बस हो गया लागू। सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया पता नहीं। गॉड के बारे में, जीसस के बारे में बोला है, राम के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में बोला है, कैसे पास करते? उनको क्या पैसा मिल जाता है सेंसर बोर्ड को? कौन नहीं खाते पैसा? बोलो, ऊपर से नीचे सब खाते हैं। और एकदम जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाया गया है इसमें। सर आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा पिक्चर जो बनाया जाता है? क्योंकि आज की जो जनरेशन है जो देखती है कि वो सच समझ लेती है, फिर वही तो माइंड में वही घूमते रहता है ना। चलो केरला में हो ही रहा है, 50 साल 40 साल से तुम जान ही रहे हो ना, बराबर है, जो वहाँ बैठे हैं। तो दूसरे लोग को क्यों बता रहे हो? दूसरे लोगों को तो पता ही है ना, उसको और तुम फैला रहे हो, मैसेज दे रहे हो कि देखो हिंदू बेचारे ऐसे थे, मुस्लिम बेचारे ऐसे। अरे हम सब सुखी हैं, आप लोग रहने दो खाली बस। सर फाइनली लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, अगर फिल्म देखते हो तो फिल्म देख के भ्रमित मत होइए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, अपने जहन में कुछ मत लाओ पिक्चर देख के। और नहीं देखो तो उल्टा अच्छा ही है, कुछ नहीं है फिल्म में। केरला लास्टली बोलना चाहोगे सरकार जो है तो क्यों ऐसी चीज को बैन नहीं करती? मतलब जो नहीं करेगी। कर्नाटक में चुनाव है, उनको तो ऐसी स्टोरी लेके दिल्ली में रोज रोज खड़े रहो, आप भी जाओ, आपको भी मिल जाएगा पैसा। बनाओ बनाओ, तो अगेंस्ट वाली स्टोरी लेके जाओ, और जिसको बुरा लगे तो मुझे बोलो। ओके यार मूवी तो मतलब ऐसी डेंजरस मूवी थी कि आप अगर मेरे जनरेशन का अगर कोई लड़का अगर बैठ के देखे तो वह पैरों तले ज़मीन हट जाएगी। मतलब मूवी में जो जिन्होंने सब रोल प्ले किया, आदा शर्मा तो यार मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था उसका। एक रियलिस्टिक पे थी मूवी ये। अब प्रोपेगेंडा यार अभी और कुछ तो बोल नहीं सकते, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ना ये नहीं बनाना चाहिए मतलब प्रोपेगेंडा मूवीज़, क्योंकि जितना हम लोग करीब आना चाह रहे हैं ना एक दूसरे के, हर कास्ट वाले, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये ऐसे मोमेंट पे लोग उठा के ये लेके आ जाते हैं
तो ये गलत है। लास्ट टाइम भी कश्मीर फाइल नहीं, आप दिखाओ। मैं तो बोलता हूँ संविधान में जो भी गलत हुआ है आप बताओ, चाहे वो कोई भी कास्ट वाला गलत करे। मैं खुद एग्री करता हूँ कि देखो यार, अगर एक औरत अगर बुरखे में है तो भी उसकी इज्जत की जाना चाहिए, और जो अगर औरत टीके में है या फिर और भी जितनी कास्ट में जैसा जैसा होता है, हर एक वुमेंस की इज्जत करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ पूरा दुनिया में ठेका खाली सिर्फ बुरखे वालियों ने लिया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हर एक औरत की अपनी अपनी इज्जत होती है। तो ठीक है, उसके ऊपर एक आपने पूरी इतनी बड़ी फिल्म लगा दी और उसके ऊपर मुस्लिम्स को तो ज़्यादा ट्रोल किया है, लेकिन ठीक है वो सब चलता है, अभी प्रोपेगेंडा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर एक धर्म को टारगेट किया जाएगा तो हम चाहते हैं यूपी को इंडिया में रहे, इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आपको लगता है? पॉलिटिक्स है ना जब तक, तो ये होना ही होना है। अभी इलेक्शन नज़दीक है ना, तो कैसा होगा ना कि बस एक दूसरे को भड़काया जाए, कैसा भी भड़काया जाए, लेकिन उनके भड़काने से हमको क्या फ़र्क पड़ता है भाई। मेरा यह मानना है ना कि वो जो बोलते बोल दो, हम तो अनाज खाते, गंदगी तो खाते नहीं है, हमें तो अक्ल है, तो ठीक है ना, वो लाने दो, हम भी ये देखेंगे, लेकिन एकता तो रखेंगे। बाकी और मैं क्या बोलूँ, मूवी तो है अच्छी लगी मेरे को, तो आधा की आधा तो और अच्छी लगी मेरे को। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा विपुल अमृतलाल शाह और सिद्धू सेन डायरेक्टर को कि ऐसी प्रोपेगेंडा मूवीज़ मत लेके आओ, आप प्यार भरी मूवीज़ लेके आओ। तो ये जितना 1000 सीट्स का जो थिएटर है ना, ये आपको हाउसफुल मिलेगा जब तक मूवी लगी रहेगी, क्योंकि प्यार दिखाओगे ना तो हम एक बार नहीं 1000 बार आएंगे। अब एक चीज़ को तुम टारगेट करके एक को सही दिखाओगे तो गलत है ये, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, यहाँ पे हमने देखा एक रियलिस्टिक स्टोरी थी और आधा ने जो एक्टिंग की है, मैं हर एक फ्रेम पे एकदम साइलेंस हो गया कि मैं आज पहली बार लाइफ में मैं पॉपकॉर्न और कुछ लिया नहीं हाथ में, मैं मतलब पूरी गौर से मूवी देखनी है मेरे को। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा एक दुख पहुंचाती है पब्लिक, अरे यार मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, एकदम ज़्यादा बता दिए, लेकिन ओके ठीक है, चलेगा। मैं बताया ना, देखो जब तक पॉलिटिक्स है ना, ये होना ही होना है। ये कैसा है ना, मतलब भड़का हुआ है खाली सिर्फ कि कैसा भी करके राइट्स कराओ। अभी इलेक्शंस है तो थोड़ा ज़रा गर्मा गर्मी कराने का, लेकिन ठीक है ना, वो अलग हमारा बटन दबा रहे तो हम तो अभी मतलब पहले के लोग थे जो अनपढ़ थे, अभी हम पढ़े लिखे, हम खुद जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कुछ, लेकिन अगर हाँ कुछ गलत है तो ठीक है, गलत है, उसमें अगर कोई भी कास्ट का हो, अगर वो गलत किया तो किया है, हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते। बट मूवी अच्छी है, और मूवी का स्टार्स में अगर मैं अपनी तरफ से देना चाहूँ एज अ यंग, तो 4 स्टार्स मैं मूवी के लिए दूंगा, और आधा की एक्टिंग जो है ना वो दिल में उतरेगी, आधा के लिए 5 स्टार्स। थैंक यू सर। इंटरव्यू ले रहे हैं। हम पूछ रहे जो पिक्चर देखे ना, हाँ। जो देख के आएंगे उनसे पूछेंगे ना, कैसी लगी वो, क्या तो भाई मैंने भी टिकट लिया है, मैंने भी सुना है, हम भी जा रहे हैं साथ में देखने के लिए। तो फिल्म देखने के बाद में ये सब जो ड्रामा देख के आओगे ना, तब वो पूछेगा कि मैं कैसे देख चुका हूँ, और साथ में भी उसको दिखाने जा रहा हूँ। मेरा मैं देख के मुझे वो देख के है ना, उनका ओपिनियन वो बता रहे कि मुझे कैसी लगी पिक्चर। मगर ये फिल्म से और ये काल्पनिक से, ये अपना जातवाद का इसमें कोई लोचा ही नहीं है, ये तो काल्पनिक है ना, ये तो एंजॉय के लिए हम आते हैं। अभी उसको आप उस पे डालेंगे तो ये तो लफड़ा है ना। केरला में ये फिलहाल 30-40 साल से हो रहा है, पहले से हो रहा है, वहाँ ज़्यादा होता है। उसी के ऊपर बनी तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे मन में क्या है। अभी इस तो क्या है अच्छा रियलिटी नहीं, काल्पनिक नहीं, केरला में तो ऑलरेडी ये सब। अच्छा, ये वहाँ पे हुआ तो वहीं पे इसको दफना दिया जाता, फिर दूसरे को दिखा के आग बढ़ाने की बात हो रही है ना। ये तो इसमें आप लोग ये दिखा के क्या करेंगे आप पब्लिक के लिए? ये नहीं समझ एक मिनट नहीं भाई, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मैसेज जाना चाहिए, जिसने ये सब बनाया है वो लोग वैसा उसको तो मैसेज इससे देंगे। पहले भी तो मेरे भाई बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, तो कहाँ कुछ मैसेज दिया, कहाँ कुछ रुक गया है। मैं वो बोल रहा हूँ कि रुका तो कुछ भी नहीं है। अभी हम गलत है, ठीक है, फिर तो वो गलती होते ही जा रहा है ना, वो रुक कहाँ रहा है। अभी इससे आप जैसे मीडिया वाले बहुत सारे लोग हैं, और लोगों को भी दिखाया। अभी इसके पहले वो कश्मीर आया, बहुत सारा चीज़ आया ना, तो उससे कहाँ मैसेज से कुछ असर पड़ा है? कुछ भी नहीं पड़ा। अगर असर होता तो ये फिल्म रुक जाती, नहीं बनती। अगर बनी भी तो इसको पास किसने किया, पैसा किसने लिया? अभी गुटखा खरीदने आप जाते हैं तो वो छुपा के रखता है, ठीक है, क्यों रखता है? बैंड है। अब फिर वो बनाती है, उसको लाइसेंस देता है, कौन देता है? अभी दारू पीना बंद है नहीं है, पुलिस चौकी के सामने दारू का दुकान है और उधर बैंड है। तो ये सब यार हमारे देश में चलते रहेगा। यहाँ शिक्षा एजुकेशन की कमी है और कुछ भी नहीं है। आपको बुखार है और आप दवा दूसरे चीज़ का लेंगे तो बुखार नहीं जाएगा। यहाँ शिक्षा पहले ज़रूरी है, शिक्षा पे आप फोकस कीजिए, ये सब फालतू है।
सर आपको क्या लगता है कि शिक्षा और ये सब क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा अपने कंट्री में और ऐसी पिक्चर को ज़्यादा बढ़ावा? अरे भाई ये तो आप भी समझ रहे हैं, अब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। एडुकेट करने के लिए ही बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोच के देखिए, ठीक है, हिम्मत लगती है बनाने के लिए मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह रहे हो ना, मैं बहुत टाइम से सुन रहा थी कि बात करना चाहता हूँ, जब तक ये मूवी आती नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है करके। मैं तो इसको लर्निंग की तरह ले रहा हूँ। मैं मूवी देखने आया, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा, ठीक है, मैं मूवी देखने आया था, कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं, बट ये कहना चाहता हूँ बेसिकली क्या मालूम है कि आप देखो ये तो आपको समझ में आएगा रियलिटी क्या है करके। मूवी क्या होती है बेसिकली, सोसाइटी का आईना होती है, राइट। ये सोसाइटी का आईना दिखा रहे हैं अपने को। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 25। 28 साल का लड़का है मेरा और बहुत अनुभव है। 42 साल तो मेरे को इधर ही हो गया। मगर आपने जो कहा वो भी अच्छा है, मगर जड़ आपने नहीं कहा। क्या जड़? जड़ का आप शिक्षित हैं? हाँ, शिक्षित। बहुत शिक्षित आप होंगे। शिक्षित। आपके जैसे सब लोग शिक्षित होते हैं हाँ। और आगे बढ़ता तो एक शिक्षित माइंड अच्छी बात करता है। तो मैं क्या और नहीं, आपने अच्छा बात किया, मगर ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, ऐसा है वैसा है, इस पे ऐसा थोड़ी है चाचा, रियल बताया। आप ठीक से देखे नहीं है तो फिर आप देखे नहीं, दोबारा पैसा अच्छे से करते हैं। आपने पिक्चर देखी, क्या बोला? देखो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मालूम है क्या, देखो अभी ये मूवी का हॉट टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे कश्मीर फाइल्स में 4 बार देख चुका हूँ। एंड कैसा है ना कि देखो जिसको अभी क्या कहते हैं लेकिन ना जिसको बुरा लगना बुरा लगेगा, ठीक है। अब देखो जिसके साथ होता है, जो विक्टिम होता है उसके लिए वो सच्चाई है, और जिसके लिए बोलता है, जिसके विरोध में हो रहा है उसके लिए प्रोपेगेंडा है वो, राइट बेसिकली। तो कैसा होता है ना कि बहुत लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती है। देखो सच्चाई जो है मतलब वो आप उसको कितना भी दबाओ, सच्चाई तो सच्चाई है, वो तो कैसे ना कैसे करके बाहर आ जाएगी। एंड देखो ये कोई ऐसी अंदाजे में कोई एवेंजर्स की मूवी नहीं है कि पत्थर कहीं से आ गया है नो एंड सब बन गया। नो, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ फैनेटिक, दिस इज रियलिटी विच इज़ हैपनिंग। अगर आप ये कहते हो कि ये गलत ही है करके, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं करके, दिस इज़ रॉन्ग एंड ऑल, नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। हुआ है, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। एंड जिसको बुरा लगता है वो भाई आके पहले सीखो, तुम अपने अंदर की कमियाँ ढूंढो, कमियों को अपने ठीक करो, रादर देन जस्ट ब्लेमिंग एनीथिंग। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को आओ, ये मतलब बोलते हैं लाइक ये जो मूवी को है ना ब्लैक मत करो यार, देखो यहाँ पे आके देखो यार, थोड़ा समझो क्यों ना कैसा है। हमें देखो ये मूवी के बेस पे किसी को हेट नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या कहते हैं कि ना इनमें ऐसा सीखा है, उनमें वैसा सीखा है, बट अगर सब वैसे होते तो दुनिया ख़त्म हो जाती कब की, राइट। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ना मतलब मैं ही सबसे बड़ा हूँ, आई एम सुपीरियर। ये सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है ना वो प्रॉब्लम देता है। एंड ईगो जब आता है ना इसके अंदर तो वो इशू क्रिएट करता है, समझ लो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मालूम है ये मूवी देख के हमें हमारे बीच में हार्मनी बढ़नी चाहिए। अभी ये मूवी ये नहीं कहती कि इसको जाके हेट करो, उसको जाके ये करो। तो बहुत से लोग हैं ना मतलब एक्चुअली हर्ट होगा, सेंटिमेंट सबका हर्ट होगा कि लेकिन ना ये जिसका जो विक्टिम है उसका भी होगा, जिसके ऊपर बना उसके ऊपर भी होगा। द थिंग इज़ हमें मूवी के बेस पे किसी को ये नहीं करना, बिकॉज आपको नहीं पता कि मूवी ने कहाँ पे लिबर्टी उठाई है एंड कहाँ पे सच्चाई है करके, राइट। द थिंग इज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को समझो, सीखो। जो आपको पीछे पड़ता है, आपको फोर्स करता है कोई चीज़ के लिए, उससे तो आप दूर रहो, किलोमीटर्स दूर रहो। बिकॉज क्या होता है ना, इन द एंड वो आपको ब्रेन वॉश करते हैं, आपको घुमा देते हैं अपनी बातों में, एंड देन यू आर अपने गिल्ट ट्रैप में फंस जाते हो। बेसिकली मूवी में ये बताया गया है कि 3 लड़कियाँ कैसे फंसती है। एक लड़की आत्महत्या कर लेती है बिकॉज शी हैज़ नो अदर ऑप्शन, बिकॉज उसके न्यूज़ लीक हो जाते हैं। एंड दूसरा जो है मैं ये था कि वो लड़की बेचारी बच जाती है। एंड तीसरी लड़की है ना, उसको सच्चाई पता चल जाती है, शी इज़ काइंड ऑफ सेफ। सो इट्स नॉट गुड विथ एवरी, मतलब बोलते हैं सबको, बोलते हैं ना लाइक सबको ऐसा मौका नहीं मिलता बाहर निकलने का, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि जो कर रहे हैं वहाँ पे जो आईसिस है, तालिबान है, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर किलिंग देयर ओन पीपल। आप समझ रहे हो। आप एक बात बताइए, अगर जब ईरान में जो बेसिकली था वो आईसिस जो था वो इराक एंड सीरिया में लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसकी द थिंग इज़ कि मार किसको रहे, द मुस्लिम्स आर किलिंग अदर मुस्लिम्स, बिकॉज वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ तू गलत है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपना रिलीजन का नाम भी खराब करो एक तरह से, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ये उसमें मूवी में बताया गया है कि कुरान में बताया चीज़ें वो बहुत अलग है, बट यहाँ पे मिलता है ना जैसे प्रैक्टिकल अलग होती है, थियरी अलग होती है, ठीक है। हमने कुरान नहीं पढ़ी है, बट यहाँ पे जो बात बताए थे ना लाइक उनको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं एंड देन उनसे कुछ गलत करवाते हैं। सो द थिंग इज़ कि आप रिलीजन का नाम लेके ख़राब कर रहे हो। और इसमें एक चीज़ वो जो मौलाना रहता है ना, वो कह देता है क्या मालूम है कि एक गोली होती है, वो खाने से बोलते हैं ना लेकिन आपके अंदर का इंसान मर जाता है और मुजाहिदीन जागा होता है, समझो। तो जब इंसान ही नहीं है तो क्या किसको फॉलो कर रहा है, दैट्स द थिंग। सर क्या कहना चाहोगे एक्चुअली जो गवर्नमेंट है केरला की, वो बोल रही है प्रोपोगेंडा, एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको भी वही थॉट है, तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? हाँ देखो, केरला की गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब पता आपको क्या है कि कम्युनिस्ट बेसिकली क्या होता है कि ना एक राजा है, सब उसको वही रूल कर रहा है एंड एथिज्म को फॉलो करते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि रिलीजन इज़ दी ओपियम फॉर पीपल। लाइक इसमें बताया है, मूवी में खुद बताया कि एक लड़की जो थी उसके डैड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे एंड उसके डैड जो थे लाइक उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में बताया नहीं, एंड द अदर पीपल हु आर एक्चुअली गुड विद देयर रूट्स
जो मुस्लिम से वहाँ पे लड़की थी मुस्लिम जो सबको कन्वर्ट करे ऐसे दिखाया गया, तो शी इज़ एक्चुअली गुड विद द रूट्स एंड इसमें कुछ गलत नहीं बताया, जो है सच्चाई वो बताया, बिकॉज दे आर गुड विद देयर रूट्स एंड दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो ये कहेगी ना प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, एंड डेमोक्रेसी जो उसमें क्या होता है, सेकुलरिज्म होता है, हम सब लोग एक साथ रहने की बात करते हैं, राइट। सो केरला गवर्नमेंट तो बोलेगी, उनका वोट है, एंड द थिंग इज वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है, दे वांट टू बी गुड विद दीज पीपल एंड दे विल बी बैड विद अदर पीपल, दैट्स इट। सर पिक्चर आपने देख ली, लास्टली ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे या जनरेशन यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहोगे? देखो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ मूवी के बेस पे डिवाइड मत हो एंड पॉलिटिक्स के बेस पे डिवाइड मत हो। द थिंग इज़ कि देखो मूवी देखो बट अपना दिमाग भी यूज़ करो, ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि मूवी ये दिखाए कि आप वो एक के बहकावे में आ जाते हैं और पूरे इससे ब्रेन वॉश हो जाते हैं। डोंट बी ब्रेन वॉश बाय एनीवन, ठीक है, अपना ओपिनियन खुद बनाना सीखो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम जीने वाले हो, कोई और जीने वाला नहीं है। एंड ये जो मूवी है ना एडुकेट करती है, ये आपको ये नहीं बता रही है कि ये गलत है इसलिए गलत है उसलिए गलत है ऐसा है वैसा, नो, इट इज़ शोइंग यू द रियलिटी। प्लीज़ गो एंड वॉच द रियलिटी। एंड हाँ, तो जिनको बुरा लगे भाई उनको लगने दो, उनको पता चलना चाहिए। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो मूवीज़ होती है, ठीक है, उनके ऊपर रेटिंग्स नहीं होती, बिकॉज आप रेट कौन से मूवी का करते हैं, जैसे कि मेरा भाई मेरी जान है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे मूवी को आप रेटिंग करते हो, ठीक है, बट ये जो मूवी उसमें रेटिंग नहीं होती, बिकॉज क्या होता है कि आप रियलिटी बता रहे हो, आप रियलिटी को किसी स्टार्स के साथ रेट नहीं कर सकते। एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग, मूवी देखिए, इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इतना धूप में इतना कैमरा लेके घूमना फिरना एंड लोगों की गालियाँ सुनना एंड ऑल, इट्स अ वेरी टफ टास्क, सो प्लीज़ देखिए। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके, या रोंगटे खड़े हो गए यार, इतना भयानक। अगर ऐसा लिटरली हो रहा है तो हेल विद द गवर्नमेंट एंड हेल विद द सिक्योरिटी, और इतना सब पैसा खर्चा भिजा करके हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी बच्ची लोग के लिए, बलात्कार के लिए बोलते हैं ना, इनविटेशन दे रहे हैं सबको। दिस इज द वर्स्ट केस। क्या लड़की लोग को प्रिकॉशन लेना चाहिए ये पिक्चर आप देखने के बाद, क्या बोलना? देखो प्रिकॉशन का बात तो अलग है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है प्यार मोहब्बत के नाम पे, तो लिटरली इट इज़ अ टेरिबल थिंग। पिक्चर तो बहुत अच्छी है, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, ऑसम मूवी, मतलब पूरी मूवी में पूरा बोलते ना, पूरा मूड था कि बाबा ये मूवी देखना चाहिए। और मैं सबको बोलूँगा जितने भी है सब एक बार ये मूवी ज़रूर देखिए। सर जो केरला की गवर्नमेंट जो अभी की है वो बोल रही है कि ये प्रोपेगेंडा एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, प्रोपेगेंडा है तो फिर सबकी सब सीरिया बिरिया में क्यों लड़की लोग जा रही है? मैं आई कैन अंडरस्टैंड एक ही धर्म को प्रोपेगेंडा किया गया है, लेकिन फिर सब लड़कियाँ केरला या किधर की भी हो, सब सीरिया अफगानिस्तान ही क्यों जा रही है? और भी है ना, इंग्लैंड में सब देश है, तो उधर जाना चाहिए ना। सर आपको क्या लगता है इस चीज़ में क्या कमी रहेगी, या क्यों इस चीज़ को मतलब पब्लिकली इतना दिखाया नहीं गया या एक्शन नहीं लिया गया? क्या होता है, बलात्कार रोज़ होते, लेकिन उसके खिलाफ अगर 10 हो रहे तो कोई एक जन आगे आता है, तो उस एक जन जो आगे आता है ना, जिसके ऊपर बीतती है, हर कोई सहन करने वाला नहीं रहता है, कोई उसके अगेंस्ट होता है, समझे? तो उसमें से वो लड़की आगे आई, इसलिए स्टोरी बनी वो। नहीं तो किसको मालूम था क्या आ रहा है, तुमको और मेरे को मालूम था? हम तो हमारे घूम रहे हैं बस पे की पिक्चर देख रहे। एवरी फ्राइडे आके मैं मूवी देख ही रहा हूँ, आज पहली बार इतनी अच्छी मूवी देखी है, वो भी रियलिटी पे। फाइनली क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज दूंगा कि ये पिक्चर बार बार देखो और अपने धर्म से प्यार करो। कोई धर्म किसी का बलात्कार करना, किसी को मारना, किसी को आतंकवादी बनाना कोई धर्म नहीं सिखाता। कोई भी धर्म हो, किसी धर्म ने सिखाया है क्या किसी को आतंकवादी बन या किसी को मार? कोई नहीं सिखाता, सब अच्छा ही सिखाते। अगर ये गलत कर रहे हैं तो फिर वो बैन कर दो, जो भी चीज़ है, फिर कोई भी रहने दो। आउट ऑफ 5 कितना चाहिए? अरे 5 आउट ऑफ 100 यार। ऑसम मूवी, ऑसम एक्टिंग और हेड्स ऑफ। वो मेन एक्ट्रेस का नाम क्या था? शर्मा, आदा शर्मा यार, हेड्स ऑफ आदा शर्मा, हेड्स ऑफ। लिटरली बहुत अच्छा काम किया, बहुत। हाँ ठीक है, बढ़िया है क्या पिक्चर। कमी या क्या अच्छा लगा? सब इसके अंदर मतलब बताया, जैसा केरला का हर सब हिसाब से वही सब मतलब देख के थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, मतलब ठीक। अरे मतलब जैसा है ये सब मतलब देख के रोल वगैरह सब, और क्या। आपको लगता है कि जो ये स्टोरी बताया गया है कितना आपको रियल लगा? अब क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यूपी का हूँ, ये सब देख के खाली ये देखा कि मतलब हाँ ठीक है पिक्चर हिसाब से, मतलब जो हिसाब से बना हुआ है। क्या पब्लिक को बोलना चाहोगे आप, क्या मैसेज देना चाहोगे आज की जनरेशन को? अब है ठीक ठाक है, पूछो और सब लोग से पूछो, आप लोग क्या बताएंगे। पिक्चर अच्छी है,
सब माँ बहनों को देखना चाहिए अपने, तभी अक्ल आएगा सबको। जय श्री राम। बताते हैं अच्छा है पर थोड़ा गंदा है। क्या गंदा है? वैसा वो सीन अच्छा नहीं। क्या बोलना चाहोगे आजकल के बच्चे लोग को? वही तो बोलने का, सोच समझ के देखने का, पिक्चर जाने का नहीं। ऐसा गंदा पिक्चर अपन तो बूढ़े लोग है देख लेते हैं। अच्छी मूवी, बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी पिक्चर, क्या अच्छा लगा? स्टोरी अच्छी। पिक्चर बहुत अच्छी लगी। पिक्चर सच्ची घटनाओं पे है और ये घटनाएं यहाँ पे चल रही हैं तो सच्चाई है। अभी तक हम लोगों को ने सुना है, आज पिक्चर ने ऐसा हिम्मत करके दिखाया है कि पिक्चर में क्या है। और पिक्चर में जो भी घटनाएं हैं सब ये प्रोपोगंडा नहीं है। जो लोगों का कहना है कि प्रोपोगंडा है और प्यार के बारे में गलत बताया जा रहा है, नहीं, ये हकीकत है। ये लड़कियों को पटाया जाता है, लड़कियों को पटाने के बाद इमोरल ट्रैफिकिंग करवाया जाता है, उन्हें देह व्यापार कराया जाता है। ये सच्चाई है और इस फिल्म से मैं सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी और भी फिल्म बनाई जाए जिससे नए यंग बच्चों को जागरूक किया जा सके। मैं इससे सहमत हूँ। जिस तरह से केरला गवर्नमेंट बोल रही है प्रोपेगेंडा, एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये प्रोपोगंडा नहीं, ये सच्चाई का है और ये हकीकत में ऐसा हो रहा है। 32,000 लड़कियां गायब हैं जिनको पर अभी तक केवल 209 लड़कियों का सर्च हो चुका है कि 209 लड़कियां पाई हैं और अभी तक केवल 702 केस ही रजिस्टर्ड हुए हैं। बाकी 32,000 लड़कियां गायब हैं। ये सच्चाई है और हर देश के हर कोने कोने में, हर शहरों से ऐसी लड़कियां गायब हो रही हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सर जब ये हम कहानी सुनते हैं तो हमें इतना डर लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने पिक्चर देखी, आप कैसा फील? नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सच्चाई बताया है कि उन लड़कियों के साथ में हैवानियत किया जाता है, उनको सिर्फ सेक्स का वो समझा जाता है। और जो यहाँ पे बताया गया कि हिंदू में वो भगवान इतने हैं, भगवान में अल्लाह ही सब कुछ देता है, अल्लाह सुरक्षा करता है, ऐसा नहीं है। हिंदू लड़कियाँ हैं, वो पूजा पाठ करें ना करें, उनको पूरी आज़ादी मिलती है। इसमें बताया गया है कि उसको पूरी आज़ादी है, वो आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती है। उनको गलत नहीं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे भगवान क्या है। गणपति को लोग मानने वाले हैं, दुर्गा को लोग मानने वाले हैं, उनकी मदद करते हैं, उनमें विश्वास कर उनको मदद करते हैं। और इसलिए लड़कियों को भ्रमित किया गया है और लड़कियों को अभी भी भ्रमित किया जा रहा है दिन के दिन। और उनको क्या है, उनको ये सच्चाई है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको यही चीज़ कराया जाता है कि लव जिहाद में फंसाया जाता है, उनको देह व्यापार कराया जाता है, उनको सीरिया, दुबई, कितनी सारी लड़कियों को भेजा जाता है। ये सच्चाई है। क्या कहना चाहोगे आज की जनरेशन के बारे में? आज की जनरेशन में यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार उनसे करो जिनके साथ में तुम्हारी शादियाँ हो सके, जिनके साथ तुम्हारी आगे ज़िंदगी गुजरे, तुम्हारी आगे लाइफ सेटल हो सके, उनसे प्यार करो। ऐसे बहकावे मत आओ कि पैसा कोई और दे, प्यार कोई और करे, दे व्यापार कोई और कराए, इनके चक्कर में मत आओ। मैं सारी लड़कियों को यही एक सुझाव देना चाहूँगा। प्यार करना मुझे बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार उनसे करो जिनको तुम जानते हो, जिनको पहचानते हो। ये नहीं कि पैसा कोई और दे और आप उसे कन्वर्जन का मामला जहाँ आया, ये समझ लो कि लव जिहाद है मामला। आप हिंदू हो ठीक है या वो मुस्लिम हो ठीक है, शादी करो, लेकिन कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन हुआ कि इसका मतलब कि ये आदमी लव जिहाद का मैटर है बस। और इससे मैं सहमत हूँ ना ये समाज सहमत होना चाहिए, ये मेरा कहना है। बहुत अच्छी लगी, एक लड़की 4 को खराब करती है। बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा पिक्चर में? और पूरी स्टोरी अच्छी लगी मुझे एकदम। ये स्टोरी देख के, पिक्चर देख के एकदम आहत हूँ कि आज भी हमारे देश में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और उसके लिए हम एकदम अनजान बन के बैठे हैं। उस पर हमको थोड़ा गहरा चिंतन करना चाहिए और जागरूक होना चाहिए और अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे रहना चाहिए। सर को क्या लगता है कि इस पे कदम क्यों उठाया जा रहा है? कदम तो क्या, हमको जागरूक होना पड़ेगा ना। जैसे अभी पिक्चर में एक पुलिस कमिश्नर के पास वो कैथलिक लड़की गई थी कंप्लेन के लिए, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपके बारे में। तो ये सब चीज़ बहुत स्मूथली हो जाता है और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होने के कारण दोषी छूट जाते हैं। देखिए, मैं तो प्रोपेगेंडा के बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है। अगर कुछ केरल गवर्नमेंट को लग रहा है तो ये पिक्चर आज तो आई नहीं है, महीना 2 महीना पहले इसका प्रमोशन स्टार्ट हो गया था। तो अपने एविडेंस रखते हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो करते हो अपना जो भी न्याय प्रणाली के तहत है। से पहले उधर लिखा गया कि सच्ची घटनाओं पे आधारित है, बरोबर है ना? तो प्रोपेगेंडा कैसा हो गया? कैसा है? वो तो एविडेंस के साथ है ना। डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो उनको टारगेट करे जाए सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये हमारी छवि को खराब कर रहे हैं। और केरला कोई अलग स्टेट नहीं है, मेरे भारतवर्ष का एक हिस्सा है और एक स्टेट है। उसको हम भारत नागरिक क्यों बदनाम करेंगे? अगर केरल के गवर्नमेंट सही हैं, अगर कुछ इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आंकड़ों में कुछ गलतियां हैं तो आके प्रूफ करें
कि भाई ये हमारे स्टेट को बदनाम करने की है, और गवर्नमेंट को बोलिए जाके, गवर्नमेंट को, भारत गवर्नमेंट को, कि भाई ये हमारे स्टेट को बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो आप आके अपना पक्ष रखिए। लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी लगी। मैं सभी से निवेदन करूंगा, भारत के नागरिकों से, कि पिक्चर देखें और बड़ी संख्या में देखें और अपने माँ बहनों को और अपने कन्वर्टर गैंग से लोगों को बचाइए और सजग रहिए और सावधान रहिए। जिस तरह से पिक्चर में दिखाया है, हम जब सुनते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कितना इमोशनल? ये मैं ये सोचता हूँ कि कहीं भगवान ना करे किसी की भी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, लेकिन जिसके घर में होता है ना उसको मालूम होता है। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि इमोशन से ना खेला जाए किसी के, और इससे थोड़ा सावधान रहा जाए। बस यही बोल के अपने 2 शब्द खत्म करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहोगे, मतलब जो गवर्नमेंट में इसको क्या क्या रिस्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इस चीज़ को? रिस्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट कर रही है काम, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट कर रही है अच्छा कर रही है। अभी तो फिर काफ़ी रोक लग गए हैं, नहीं तो पहले हम देखते थे किसी भी अनजान वस्तु को ना छुएं। आज हम 7-8 साल से ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे सुनना शायद बंद हो गया है, तो मैं काफ़ी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हूँ, और सभी से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ कि पिक्चर आके देखें और अपना ध्यान रखें, और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें, और ऐसा कोई आपको कन्वर्टन गैंग दिखे तो उसकी पुलिस में कंप्लेन करें। फाइनली लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जागरूक रहें, सचेत रहें, और ऐसे कोई भी बरगलाए तो उसकी बातों में ना आए। थैंक यू। धन्यवाद।